मैं दीपक कुमार। स्वागत है आपका डी घूमिया चैनल पर। हम लोग आज इतिहास के दूसरे प्रश्न पर एंसेंट हिस्ट्री में ही बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है, सूची 1 और सूची 2। पहला जो है, पृथ्वी द्वारा सूर्य परिक्रमा की कालावधि। ठीक है, इधर ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, बोधायना, ज्ञानदेव। इसमें से कोई चूज करना है। फिर है दूसरा बी, पाई के मान का परिकलन। ठीक है, पाई का मान का परिकलन किसने किया। ठीक है, फिर सी, शून्य अंक की खोज। शून्य अंक की खोज। ठीक है, और डी है सांप सीढ़ी का खेल। इधर ऑप्शन है सूची 2 में आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, बोधायना, ज्ञानदेव। ठीक है, तो हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो इससे एक प्रश्न लेने का मतलब ये होता है कि उसके माध्यम से कई सारी जानकारियां जो है हमारे सामने आ सके, है ना। सिर्फ ये प्रश्न सॉल्व करना उद्देश्य नहीं है हमारा यहाँ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना। तो जैसे कि हम लोग चलिए थोड़ा सा आर्यभट्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट जो है वो गुप्तकालीन जो है विद्वान रहे हैं, गणितज्ञ रहे हैं, खगोलविद रहे हैं, है ना। तो अगर हम आर्यभट्ट जी के बारे में अगर हम बात करें तो ये शून्य अंक की खोज के बारे में जो है, शून्य अंक की खोज अगर किसने की थी तो ये जो है ये आर्यभट्ट जी का नाम वहाँ पर हमें लेना होगा, है ना। और आर्यभट्ट जी ने केवल शून्य अंक की खोज ही नहीं, इसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी और भी जो है वो जानकारियाँ दी हैं कि आर्यभट्ट जी ने ही पहली बार ये बताया कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, ये बात आर्यभट्ट जी के द्वारा ही दिया गया है। और आर्यभट्ट जी ने आर्यभट्टियम नाम की एक पुस्तक लिखी जो काफ़ी फेमस है। आर्यभट्टियम नाम याद रखेंगे, आर्यभट्टियम काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है। और आर्यभट्ट जी ने ही पहली बार जो है वो सूर्य ग्रहण होने का कारण और चंद्र ग्रहण होने के कारणों पर विस्तार से चर्चा की है। ठीक है, आर्यभट्ट जी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। और इनके योगदान के फलस्वरूप ही जो गणित और खगोल में जो इन्होंने योगदान दिया है, इनके योगदान के फलस्वरूप ही गणित विषय को खगोल से अलग किया गया, खगोल को अलग एक विषय माना गया और गणित को एक अलग विषय माना गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आर्यभट्ट के बारे में ये जानकारियाँ हैं। फिर हम लोग चलते हैं भास्कराचार्य जी के बारे में, है ना। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले नेपाल के जो पीएम थे उन्होंने वक्तव्य दिया था, काफ़ी उनका वक्तव्य फेमस भी हुआ था। नेपाल के पीएम ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि न्यूटन से 500 साल पहले जो है ग्रेविटेशन के बारे में जानकारी मिल गई थी। न्यूटन से 500 साल पहले। तो किन के बारे में वो चर्चा कर रहे थे ये जाना जरूरी है। किस भारतीय के बारे में चर्चा कर रहे थे ये जाना जरूरी है। तो 1150 ईस्वी में भास्कराचार्य ये विद्वान हुए हैं, है ना। इन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में चर्चा की थी और इनके 500 साल बाद न्यूटन महोदय जो है वो सेब वाली घटना जो सबको याद है ना, उसके माध्यम से विश्व में ये बातें गई। तो कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंस इसलिए है कि भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोग थे वो लोग ग्रेविटेशन के बारे में भास्कराचार्य ने पहले ही ये बात कही थी और नेपाली पीएम ने हाल में से अपने वक्तव्य में शामिल भी किया था। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंस है। और भास्कर जी के बारे में है कि इन्होंने जो है पृथ्वी द्वारा सूर्य परिक्रमा की कालावधि, यानी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कितनी समय में चक्कर लगा लेती है, इसके बारे में जो है भास्कराचार्य जी ने ही बताया था। ठीक है, तो भास्कराचार्य के बारे में ये जानकारी हो गई। फिर हम लोग आते हैं आपको बोधायना के बारे में, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। तो बोधायना के बारे में जानकारी के बारे में यह है कि जो पाई का मान जो 22/7 होता है, 3.14 होता है ना। तो पाई के मान का परिकलन इन्होंने किया था। बोधायना
जो है त्रिकोणमिति, ज्यामिति, एक गोले के आकार प्रकार के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। तो इन्होंने कहा था कि एग्जैक्ट जो है किसी भी गोले का क्षेत्रफल निकल नहीं सकता, तो जब भी निकलेगा तो पाई के रेफरेंस में निकलेगा। तो पाई के मान का परिकलन के लिए हम लोग बोधायना का नाम लेते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक चर्चा और भी करते हैं कि जैसे कि शून्य अंक की खोज, ठीक है, ये आर्यभट्ट हो जाएगा, लेकिन शून्य अंक का गणित में प्रयोग अगर ये क्वेश्चन रहा तो वहाँ पर चीज़ें बदल जाएंगी। वहाँ पर आपको ब्रह्मगुप्त का नाम याद रखना पड़ेगा कि शून्य अंक का प्रयोग गणित में जो है ब्रह्मगुप्त ने शुरू किया था, ब्रह्मगुप्त, ठीक है। ब्रह्मगुप्त नाम का हम लोग याद रखेंगे कि शून्य अंक का प्रयोग गणित में किसने शुरू किया था, तो शुरू किया था ब्रह्मगुप्त ने, ठीक है। खोज किसने किया, तो ये है आर्यभट्ट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सांप सीढ़ी का खेल के बारे में कि किस विद्वान ने सांप सीढ़ी का खेल, जो बच्चे में लूडो के साथ जो पीछे में आप देखते होंगे कि सांप सीढ़ी का खेल रहता है, उसके बारे में किसने बताया था, तो वो है ज्ञानदेव। ज्ञानदेव 13वीं शताब्दी के संत हैं, मराठी संत हैं और कवि भी हैं। इनकी एक काफ़ी फेमस कवि हैं और संत हैं। ज्ञानेश्वरी इनकी प्रमुख रचना है, ज्ञानेश्वरी, और अमृता अनुभव इनके बुक का नाम है। फिर है हरिपाठ इनके बुक का नाम है। फिर अभंग वाणी के नाम से जो है ज्ञानदेव ने बुक लिखी है। तो ज्ञानदेव के बारे में ये जानकारी, बहुत पूज्य संत रहे हैं, पूज्य संत माने जाते हैं महाराष्ट्र में। और इनके बारे में थोड़ी सी हम लोग और जानकारी ले लेते हैं। 13वीं शताब्दी के ज्ञानदेव जो हैं, आपको जैसे कि इन्होंने 3 बातों पर फोकस किया कि जैसे कि संस्कृत का काफ़ी प्रचलन था उस समय, तो साधारण लोगों में संस्कृत समझने की क्षमता नहीं थी, तो इन्होंने जो है लोक भाषा में, है ना, मराठी में इस तरीके से लोगों के बीच जो है वो भगवान के बारे में बात करने की, सिखाने की, समझाने की कोशिश की। और ख़ास करके आप लोग ये सुनते होंगे कि चाहे जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति का कोई भी स्थान क्यों ना हो, लेकिन भगवान के समक्ष सभी लोग समान हैं। तो ये विचारधारा की उत्पत्ति जो है ये ज्ञानदेव संत महाकवि जी ने ही किया था, है ना, कि ईश्वर के सामने सब इक्वल है, ईश्वर के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं होता है ना, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ण व्यवस्था से आ रहे हों। तो वहाँ एक समता संभाव की स्थापना ज्ञानदेव के द्वारा 13वीं शताब्दी में की जाती है ना। तो इन्हीं के द्वारा जैसे कि ये माना जाता है कि ये सांप सीढ़ी का खेल विकसित किया गया था। तो सांप सीढ़ी का खेल जो है उसमें आप देखिए कि सांप जो है आपके बुरे कर्मों का फल के रूप में वहाँ चिन्हित किया गया है ना, और सीढ़ी जो है आप में जो अच्छाइयाँ हैं उसके बदौलत आप सीढ़ी चढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही बुरा कर्म अगर आप करते हैं, उसका आप साथ लेते हैं बुरा कर्म का, तो आपको काटता है सांप और आप फिर वो नीचे आ जाते हैं, है ना। और जब इसी तरीके से बुरे कर्म और अच्छे कर्म का साथ लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, है ना, और बुरे कर्म अगर कम आपके जीवन में आते हैं तो आप जल्दी आगे बढ़ जाते हैं और 100 वाला अंक जो है वो प्राप्त कर लेते हैं, है ना, तो इससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस खेल का नाम मोक्ष पट भी रखा गया है ना, परम पद भी कहा गया है इस सांप सीढ़ी के खेल को। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको जो है सांप सीढ़ी के बारे में बताने की विशेष जानकारी नहीं है कि आप लोग जान ही रहे हैं। उसे ज्ञान चौपड़ भी कहा जाता है, ज्ञान चौपड़ भी कहा जाता है और परम पदम भी कहा जाता है और मोक्ष पट भी कहा जाता है। सांप सीढ़ी का खेल ज्ञानदेव 13वीं सदी के हैं और ये मराठी संत कवि हैं। ज्ञानेश्वरी इनकी रचना है, अमृता अनुभव इनकी रचना है ना, अभंग वाणी इनकी रचना है। तो याद रखेंगे, ये सब एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि शून्य अंक की खोज, ये हम लोग ये आर्यभट्ट, ठीक है, ज्ञानदेव, सांप सीढ़ी का खेल, ठीक है, पृथ्वी द्वारा सूर्य परिक्रमा की कालावधि समय, तो ये भास्कराचार्य जी ने बताया था, है ना, और ये शून्य अंक की खोज हो गया और पाई के मान का परिकलन ये बोधायना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा उत्तर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। पहला का दूसरा भास्कराचार्य, बी का तीसरा पाई मान का परिकलन बोधायना,
ठीक है, और शून्य अंक की खोज आर्यभट्ट, और सांप सीढ़ी का खेल ज्ञानदेव। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने करीब 20 फैक्ट्स पर चर्चा की होगी, उनका ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। ओके।